गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज रूम में फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। तो बस ये मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर से। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ ब्लाउज कटिंग। पूजा पाठ हो गया था और आज है महासप्तमी। तो सभी को महासप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। बस यहाँ पे ना कल हमारे यहाँ पे डाला दिया जाता है ना माता जी को। तो बस वही पंडाल में जाया जाता है। तो बस उसी के लिए ना यहाँ पे ना मतलब मेरे घर में हर चीज़ मतलब तत्काल होती है। मतलब अभी मतलब अगर मन करे तो अभी ही होना चाहिए। तो पहले कुछ और प्लानिंग था कि कुछ और पहनेंगे। फिर उसके बाद में वो बोली कि नहीं मम्मी, मैं ये वाला ब्लाउज़, ये वाली साड़ी पहनूंगी तो इसका ब्लाउज रेडी कर दो। तो बस वही मैं उसके लिए ब्लाउज़ रेडी कर रही थी। और मतलब उसका ब्लाउज़ एकदम सिंपल सा रहता है ना। मतलब कोई मतलब कटिंग नहीं रहती, कटोरी कट वाला भी नहीं रहता है, ना ही नौका डिज़ाइन रहती है, कुछ भी नहीं रहता है उसका। एकदम सिंपल सा ब्लाउज़ रहता है, जैसे प्रिंसेस कट होता है ना, सेम वैसा ही रहता है। तो प्लेन वाला ब्लाउज जो बोलते हैं जिसको, बस। तो ना मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब उसको मतलब ब्लाउज़ कटिंग करने के बाद में, कटिंग तो हो गया लेकिन अब उसको फुल बाजू का ब्लाउज पहनना है। मतलब जो बाजू होता है ना, फुल बाजू होना चाहिए। तो मैंने कहा यार इसमें तो होगा नहीं, फिर भी देख लेती हूँ। वो थोड़ी सी पतली है तो शायद हो जाए। वैसे तो मतलब मोटे लोगों का तो नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने जब कटिंग करके देखा उसको फ़ोल्ड करके, तो हाँ हो गया था। लेकिन ना उसको एकदम कलाई तक चाहिए थी, लेकिन कलाई तक नहीं हुआ। क्योंकि ये जो बॉर्डर है ना, ये साड़ी जो है ना दूसरे ब्लाउज़ मतलब ये जो ब्लाउज़ है दूसरी साड़ी का ब्लाउज़ है। तो इसको मतलब ये बॉर्डर निकालना पड़ेगा मुझे। अगर बॉर्डर नहीं निकालना पड़ता तो हो जाता। तो फिर मैंने कहा अब ऐसे ही पहनना पड़ेगा, या फिर इसकी जो बॉर्डर है इसको कटिंग करके निकालना पड़ेगा। तो मैंने हाफ़ बॉर्डर को कटिंग कर दिया था और हाफ़ बॉर्डर मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा अंदर की साइड फ़ोल्ड कर देंगे तो हो जाएगा। तो बस यहाँ पे फ़ोल्ड कर ले रही हूँ और उसके बाद में फिर बाजू कटिंग कर ले रही हूँ। और ना अभी बनाना है खाना। तो अभी मैं पूजा करके आई हूँ, अभी नहीं आई हूँ, मुझे 1-1.5 घंटे हो गए पूजा किए हुए। उसके बाद में नीचे हरमाल वाला आया था तो मैंने सोचा कि जाऊँ कुछ ले लूँ कन्या लोगों को देने के लिए। लेकिन उसके पास में कुछ था ही नहीं। मतलब वो कपड़ा वाला था और मुझे लगा कि वो जो आता है ना बच्चों के लिए सामान लेकर के, वो है। तो फिर उसके पास कुछ था नहीं। तो फिर सबको ही नीचे मिल गया था, थोड़ी सी बातचीत होने लगी थी। तो बस यहाँ पे फिर मैं जब आई तो महक बोली मुझसे कि मम्मी मेरा ब्लाउज़ बना दो, बना दो। और ना मतलब बहुत दिन बाद जब कटिंग वगैरह करो ना तो थोड़ा सा मतलब दिमाग में ना मतलब डिस्टर्ब हो ही जाता है, नहीं हो पाता है कटिंग अच्छे से। क्योंकि मैं ना बाजू कटिंग मेरी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। मैंने पूरा मतलब थोड़ा सा सर्कल टाइप में रहता है ना ये बाजू। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बाद में इसको जब सिलाई करने के टाइम में थोड़ा सा सर्कल कर लूँगी। तो हो गया था लगभग। और इसका जो साड़ी है ना, ये कॉटन का ब्लाउज़ है और इसकी साड़ी भी कॉटन की है। तो यहाँ पे बंगाली लोग ज़्यादातर साड़ी कॉटन की ही पहनते हैं। और इस बार पता है फ्रेंड्स, मैंने भी सोचा था ना, वो यहाँ पे हमारे कलकत्ता में मतलब घिया कलर की साड़ी, मतलब जो क्रीम कलर बोलते हैं, क्रीम कलर की साड़ी में रेड बॉर्डर जो पहनते हैं ना, मतलब इतना अच्छा लगता है ना। आपने देखा होगा वीडियो वगैरह में, तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने सोचा था कि इस बार मैं लूँगी। तो मम्मी ने भी कहा था कि हाँ चलेंगे बड़ा बाज़ार तो वहाँ से ले आएंगे। लेकिन ना इस बार सब कुछ चौपट हो गया, मतलब सब बेकार हो गया। मम्मी के ना रहने से ना सब कुछ मतलब बेकार सा हो गया है सच में। मेरा तो मन भी नहीं था जाने का, लेकिन फिर महक बोली कि मम्मी चलो ना, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, आप भी साथ में चलो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चों का मन है। फिर वैसे भी किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब किसको क्या हो जाए कुछ नहीं पता। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। और ये जो ब्लाउज़ है ना, उसका जो गला मैंने बनाया है ना, वो वी कटिंग किया है। तो वी कटिंग क्या होता है ना कि मतलब आजकल की लड़कियों को यही सब पसंद आता है। मुझे कह रही थी मम्मी डोरी वाली बना दो। मैंने कहा अभी इतना टाइम नहीं है, ये सब बनाने के लिए ना टाइम होना चाहिए। और मुझे वैसे भी डॉक्टर ने मना किया है मतलब मशीन वशीन चलाने के लिए। लेकिन अब एक दिन में तो कोई सिल के भी नहीं देगा। घर में है तो चलो ठीक है, मैं सिल भी दे रही हूँ, लेकिन कोई भी सिल के नहीं देगा एक दिन में। इन लोगों का ना मतलब ऐसा ही रहता है। तो बस इसको सिल दे रही हूँ फटाफट फटाफट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं इसको करूँगी। क्योंकि मुझे
फिर मैंने ना बीच में उठ गई थी, फिर मुझे बनाना था खाना, तो मैंने खाना वाना बनाया। खाना में मैंने बनाया था आज करेले की भुजिया, दाल चावल और आलू की भुजिया। उसके बाद में सबने खाना खाया था, और खाना खाने के बाद में फिर मैंने बर्तन वर्तन धोए थोड़े बहुत जो थे, और जो थोड़े बहुत हैं वो अभी रखे हुए हैं, उनको बाद में धो लूँगी। मैंने कहा पहले ब्लाउज बना लेती हूँ। फिर मैं आ गई थी ब्लाउज बनाने, और आज तो मतलब मेरी सप्तमी है ना, तो सप्तमी का व्रत है ना मेरा, तो आज मैं नमक नहीं खाती हूँ, इसलिए आज मैंने आलू भी फ्राई नहीं किया है। तो सिर्फ मैंने खा लिया था, बादाम खा लिया था, चाय पी लिया था, और थोड़े से केले खा लिए थे। और देखो ना, जब घर में चीज़ें रहती है ना तो खाने का मन नहीं करता, और जब घर में नहीं रहती हैं तो खाने का मन करता है। पर आज मेरा खाने का मन भी नहीं कर रहा था। और ना फ्रेंड्स, व्रत करो ना तो फिर एनर्जी भी रहती है शरीर में, नहीं तो ना मतलब आलस सा लगा रहता है। खाना खाने के बाद तो मन करता है थोड़ा सा लेट, तो थोड़ा सा तो मतलब आधे घंटे के लिए ही सही, पर थोड़ा सा लेट जाओ, थोड़ा सा आराम कर लो। पर ना ऐसे जब व्रत रहता है ना तो फिर ऐसा कुछ भी फील नहीं होता। और अभी ना मुझे आज 7 दिन हो गए हैं, मतलब आज समझो 8 दिन हो गए हैं। मैंने 8 दिन से अपनी कमर वाली दवाई भी नहीं खाई है, और मुझे थोड़ी सी तो दिक्कत हो रही है, लेकिन ना ऐसे मुझे कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है। नहीं तो मैं ना बिना दवाई खाए तो एक दिन भी नहीं रहती। माता जी की कृपा होती है। और हाँ, एक बात और कहनी थी मुझे, वो जो मेरे सब्सक्राइबर है ना चंदन जी, वो मुझे कह रहे थे कि आपने ना कहा था कि मतलब मुझे याद नहीं है माता जी का नाम, और जो आप जल चढ़ाने जब ऊपर गए तो आपको याद आ गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था चंदन जी। मैंने कहा था कि अगर आपको जैसे 9 दिन 9 देवियों का होता है ना, तो हर एक देवी का अलग अलग दिन होता है। तो अगर आपको उनका नाम नहीं याद है तो आप या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः बोल करके आप उनका मतलब हवन अज्ञार कर सकते। क्योंकि ना कभी कभी क्या होता है ना कि मतलब याद नहीं रहता है 9 देवियों का नाम, कौन कौन सी देवी का कौन सा दिन होता है याद नहीं रहता ना, इसलिए मैंने कहा था। तो और ना मेरे जो यूट्यूब पे जो मेरे व्यूज़ होते हैं ना, कभी कभार तो बहुत अच्छे आ जाते हैं, कभी कभार एकदम डाउन हो जाता है। क्या होता है ना, अब मुझे इसका ट्रिक तो पता चल गया है कि ऐसा क्यों होता है। अब मैं इसको नेक्स्ट जब व्लॉग डालूँगी ना, तब मैं इसको शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। उसके बाद में मैं आ गई थी छत पे, और यहाँ पे मैंने सारे कपड़े वगैरह उठाए। और क्योंकि धूप तो इतनी ज़्यादा तेज़ थी, इतनी तेज़ धूप थी ना कि मैं क्या बताऊँ। मतलब इतनी तेज़ धूप पता नहीं क्यों हो रही है ऐसे। मतलब गाँव में तो इस टाइम में ठंड पड़ने लगती है। चलो कलकत्ता में ठंड नहीं होती है, यहाँ तो ठंड होती ही नहीं है, लेकिन गाँव में इस टाइम ठंड होने लगती है। हमारे यहाँ पे मतलब कलकत्ता में मुझे लगता है कि मतलब 1 महीने की ठंड होती है, सिर्फ दिसंबर लास्ट से शुरू होती है और जनवरी भर रहती है, फरवरी से फिर से गर्मी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ बहुत कम ठंड होती है। जितना तो मतलब यूपी में और गाँव में, दिल्ली उल्ली में जितनी ठंड पड़ती है ना, उतनी ठंड यहाँ नहीं पड़ती है। उसके बाद में यहाँ पे फिर मैं लेकर के बैठ गई थी, और मैं ना अभी बना रही थी अपना शॉर्ट्स, एक वो जो पायल की खनक से जगेंगे सजना वाला। तो मैंने पायल वायल निकाल लिया था, मेरे पास दूसरा पायल तो था, लेकिन मैंने कहा चलो कौन निकाले, चलो इसी को निकाल के बना लेती हूँ। फिर मैं इसमें लग गई थी करने हेम, और क्योंकि मैं इसको रेडी करके रख दूँगी, और ये भी ऑफिस से आ गए थे, तो बस अब थोड़ा सा चाय वाय बनाने का टाइम हो रहा है, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा वेट करिए, बना लेती हूँ। फिर मैंने हेम करके रख दिया था। फिर महक ने कहा मम्मी आप जाओ नहा के पूजा कर लो, मैं यहाँ पे रूम वगैरह ठीक कर ले गई हूँ। तो फिर वो रूम वगैरह ठीक किया। और हमारे घर के सामने जो लैंप पोस्ट है ना, उसकी लाइट ना मुझे लगता है कि 6 महीने से ख़राब है, लेकिन कोई कंप्लेन ही नहीं कर रहा है कि उसको बना दे। वो ऐसे ही झिक 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 करती ही रहती है। उसको कोई कंप्लेन ही नहीं कर रहा है हमारे कॉलोनी से कि उसको जा कर के जो यहाँ के मेयर हैं उनको बोला जाए इसको बना दें। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उसके बाद में यहाँ पे ना अगर मतलब बाहर निकलो ना तो आँखें चौंधी आ जाती हैं, इतनी तेज़ वो, एक तो वो लाइट है, और मतलब झिकझक झिकझक कर रही है इसकी वजह से।
उसके बाद में यहाँ पे मेरी हो रही थी पूजा। मैंने मतलब हनुमान, मेरी जो दुर्गा चालीसा है, हनुमान चालीसा भी पढ़ती हूँ, लेकिन अभी ना मैं दुर्गा चालीसा ही पढ़ रही हूँ। उसके बाद में आग मैंने बना लिया था। आग बनाने के बाद में थोड़ा सा आज धुनो करूँगी मैं। धुनो आज क्या, मैं रोज़ धुनो करती हूँ। धुनो मतलब शाम को धुनो देना बहुत अच्छा होता है, ज़रूरी होता है, धुनो देना चाहिए। धुनो देने से सबसे पहले आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर हो जाएगी और मतलब बहुत ही पॉजिटिव फील होता है, बहुत ही मतलब एनर्जेटिक फील होता है जब हम धुनो अपने घर में जलाते हैं। तो धुनो की खुशबू ही इतनी अच्छी होती है ना कि मतलब इससे सच में पूरा घर, पूरा जो घर का माहौल है, वातावरण ना पूरा शुद्ध हो जाता है। ऐसा लगता है पूरा शुद्ध हो गया है और बहुत अच्छा भी लगता है इसकी खुशबू। मेरा तो मन करता है मैं अपने घर में ऐसे जला के एक कोने में रख दूं और सारा दिन मतलब मेरा घर महकता रहे। हमारे यहाँ पे जब दुर्गा पूजा में मतलब माता जी की मूर्ति बैठती है ना, तो उस टाइम में पंडित जी ये वाला धुनो वो भी जलाते हैं। और ये मतलब लोबान है, क्या क्या है मुझे नहीं पता है, धुनों में क्या क्या होता है। यहाँ धुनो बोला जाता है तो मैं वही जानती हूँ, लेकिन लोबान है इसमें, इतना मुझे पता है। लेकिन लोबान के अलावा इसमें क्या क्या चीज़ है ये मुझे नहीं पता। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा ही डाल दो ना, पूरा मतलब धुआं धुआं सा हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। खुशबू इसकी बहुत अच्छी लगती है सबसे, और शायद माँ को पसंद भी है, तभी तो दुर्गा पूजा में धुनो दिया जाता है। मंदिरों में, घरों में, हर एक घर में जिसके जिसके घर में दुर्गा माँ का स्थापना हुआ होता है, सबको ही देता है। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी, सबने अपनी अपनी चाय पी ली थी, मेरी चाय हो गई थी ठंडी। तो बस मैं यहाँ पे अपनी चाय थोड़ी सी गर्म कर ले रही थी। और ना फ्रेंड्स, मम्मी होती ना तो मम्मी इनको इतना मतलब बोलती थी, इतना डांटती थी ना, कहती थी कि सब कोई अपनी अपनी बीवी को लेके जाता है, तुमको कहीं घुमाने का मन नहीं करता, लेके जाओ कहीं, घुमा के ले आओ। तो ना मम्मी की बहुत याद आ रही थी और ये मुझे बोले भी कि चलो कहीं से घूम के आ जाओ। मैंने कहा नहीं, मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा है, मैं कहीं भी नहीं गई, कहीं मेरा जाने का मन ही नहीं कर रहा है। मम्मी की इतनी ज़्यादा याद आ रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ। तो मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स, आप लोग भी पूजा एंजॉय करिए, दुर्गा पूजा। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।